हाँ निकल गया, तो मैं ऐसे ही आया था आपकी स्ट्रीम पे ऐसे ही। ओके। तो औरत को औरत का इस्लाम नहीं छुड़ा पाए अपनी औरत का। औरत भाई बहुत ढीठ है। दी- ढीठ है भाई, उसको उसको मैंने एक एक दलीलें दिखा दिया, हर हाँ, चीज बताया, लेकिन वो हाँ, मानने को तैयार नहीं है। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम डिबेट के माध्यम से एक्स मुस्लिमों की इमेजिंग स्टोरी अपने मोबाइल पर देखना मुमकिन हो सका है, जिसके सबसे बड़े तारीफ के हकदार आप हैं, क्योंकि एक्स मुस्लिम चैनलों को आपने खुलकर सपोर्ट और प्यार दिया है। और दूसरे नंबर पर यूट्यूब का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो आपके और हमारे बीच की दूरी को समाप्त कर दिया है। आपके पास एक्स मुस्लिमों की अमेजिंग स्टोरी और मोमिनों के साथ होने वाली डिबेट को पूरी ईमानदारी के साथ हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्स मुस्लिम अमेजिंग स्टोरी वाली डिबेट को। अभी आई बराबर। हाँ, अभी परफेक्ट है सर। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा प्यारे भाई, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहले एक टाइम आया था, जरा सोचो तो सही नाम से। याद आया आपको? शायद 2 हफ्ता हो गया, 1.5 या 2 हफ्ता हो गया। अच्छा, पहले आ चुके हैं। हाँ, मेरे को नाम से ऐसा लग रहा है। अरे वो जो कहानी बता रहा था, इतने में मेरी औरत आ गई तो मैं ड्रॉप हो गया था। अच्छा, आपकी औरत आ गई थी। हाँ वो जो कहानी बता रहा था ना, मैं वही जफर कौन भाई सी के कहानी चैनल से बता रहे थे? जफर भाई का चैनल मिला, फिर आपका चैनल मिला। तो फिर मोमिन तो आपको बचे नहीं रहना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था। हाँ निकल गया, तो मैं ऐसे ही आया था आपकी स्ट्रीम पे ऐसे ही। ओके। तो औरत का इस्लाम नहीं छुड़ा पाए अपनी औरत का। औरत भाई बहुत ढीठ है। दी- ढीठ है भाई, उसको उसको मैंने एक एक दलीलें दिखा दिया, हर हाँ, चीज बताया, लेकिन वो हाँ, मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं उसके सामने ना स्टार्टिंग में स्ट्रीम सुनता था, हाँ, तो वो सच वाला जी का उसमें एक डायलॉग आता था बार बार, कि अगर आपको किसी को निकालना हो तो खाली पिन मार के छोड़ दीजिए कि यार ये ऐसा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बोले शक डाल के छोड़ दीजिए आप, उसके बाद खुद ब खुद निकल जाएगा। तो वो सब चीजें सुन के ना, वो मालूम क्या बोलती, कि हम हाँ। लोग शक में नहीं आने वाले, हम लोग सब सुन चुके कि क्या चाल है तुम लोग की। तो बोले कुछ भी कर लो, हम लोग मानेंगे नहीं। नहीं, असल में ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसको, दुख की बात है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा टपका टपका कह रहा हूँ, सॉरी, तबका जो है, ये पूरी तरीके से दिमागी अपंग है। और वो असल में इस स्टेज पे हाँ, है कि हमको सुनना ही नहीं है, मानने की तो बात की बात है, हमको सुनना ही नहीं है, हमारे सामने ये बात ही मत करो। असल में भाई दीन छोड़ना ना, अपना एक धर्म छोड़ना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे छोड़ने में ना भाई, हाँ। कम से कम भाई 20-22 साल लगा है छोड़ने में। क्योंकि मैं अच्छा। जब से शुरू में, जब हाँ, मैं लगभग समझो 70-80% छोड़ दिया था मैंने। हाँ, फिर उसके बाद जब जफर हेरेटिक का चैनल देखा ना, उससे फिर करके आपका चैनल देखा, आपका इंटरव्यू देखा। आपका इंटरव्यू देख के मेरे को समझ में आ गया कि जो डाउट मेरे मन में आते थे वही हाँ। आपके इंटरव्यू में थे। तो मतलब फिर इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मेरा अकेले के मन में आते तो मैं गलत हो सकता था। हाँ, सही। अच्छा, तो एक वहां बार से मेरे चूंकि को फिर समझ में ये आ गया। आपको एज अ समझो हम नया चांस दे रहे हैं, एक टेस्ट भी ले लेते हैं। मुझे याद है कि मैंने आपका टेस्ट भी लिया था, लेकिन फिर से। ठीक मेरे को ठीक भी है, याद ले है लो सैन ले लो। साहब, ये शायद वही है। इनकी वाइफ को उर्दू आती है, इनको उर्दू नहीं आती। नहीं नहीं, नहीं, वो वही है नहीं ना? है, नहीं, वो नहीं है। वो नहीं है, नहीं, वो वो नहीं। नहीं ठीक चलिए, है, है। आयतुल टेस्ट ले कुर्सी। लो। आयतुल कुर्सी सुना दे, क्योंकि ये छोटा गिरगिट जैसे लोग जो है, वो ये इल्जाम लगाते हैं, यानी गेम डालने की कोशिश करते हैं कि ये लोग फेक एक्स मुस्लिम को बिठाते हैं। तो आप सुना दे कुछ। चलो आयतल कुर्सी से अच्छा सुना देता हूँ मैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश सुनाओ। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इज़रन कमा हमलतहु
अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। माशाओम, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त। ये तो गिरगिट को भी, ये लास्ट की जो 3 आयतें हैं सूरह बकरा की, मेरे को लगता है छोटे गिरगिट को भी याद नहीं रहेगी। तो छोटा गिरगिट जरा अपने ईमान का जायजा ले लेना। यहाँ पे जो एक्स मुस्लिम हो रहे हैं उनको तो बाकायदा लास्ट की सूरह बकरा की लास्ट 3 आयतें भी याद है। तो थोड़ा अपने जो भाई ईमान का जायजा ले लेना। मैं बताया था ना भाई, वो जो हदीसों की बहुत तहकीक करता था, हाँ बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह, जी, कुरान की भी बहुत करता था भाई मैं। ओके। लेकिन ये शक जो अजीब अजीब तरह की जो बातें आती थी अल्लाह ताला की, जो तरह तरह की भोंगिया, फिर गुमराह करना, हाँ, फिर दिलों पे पर्दे डाल देता है। हम्म। मेरे को ये एक चीज ये समझ में नहीं आई कि भाई वो पर्दा कौन सी कंपनी का है वो। कभी पर्दों की जरूरत पड़ी तो भाई ऑर्डर देके मंगा सकते हैं ना अपन भी। वो पर्दा वैसे भी मार्केट में जो पर्दे हैं भाई बड़े महंगे होते जा रहे हैं। अच्छा पर्दा लेने जाओ तो काफी महंगा होता है, हजारों रुपए सिर्फ पर्दे खरीदने में चले आते हैं। तो ये क्या मालूम कौन से पर्दे अल्लाह ताला दिलों पे मार रहा है, कौन सा सभी सस्ती कंपनी लग रही है भाई। हाँ, हर किसी के दिलों पे पर्दे मारा हुआ है, अच्छा। क्योंकि मोमिन तो कम है। मोमिन कम है भाई। हाँ, मोमिन कम है और पर्दे वाले लोग ज्यादा है। सही सही। शादी वालों के लिए फायदेमंद रहेगा अगर उनको मालूम पड़ जाए अल्लाह कौन सी कंपनी का पर्दा यूज करता है, तो लोग हाँ शादी में भाई वही पर्दे यूज करेंगे। हाँ, सही बात है। तो और क्या वजह रही है? और वजह एक ये भी रही कि सबसे पहला जो शक आया था ना मेरे मन में, वो हम्म। यह आया था कि एक जगह तो ये है कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कहता हाँ। है कि हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयकून। हाँ, तो वो चीज जब फर्स्ट टाइम सुना मैं, शुरू में लगभग वही 20-22 साल 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में। हम्म। हम्म। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद है ना, फिर एक आयत आ गई कि उसने आसमान और जमीन को भी 6 दिन में बनाया और अर्श पे हाय बैठ हाय। गया। हाँ। तो मैं ये सोच के हैरान था भाई कि जब वो इतनी कुदरत और ताकत रखता है कि कहता है कि हो जा तो हो जाती है, हम्म। तो उसने फिर 6 दिन उसको क्यों लगा बनाने में। सही बात है। सब सबसे पहला शक ये आया कि भाई उसको 6 दिन क्यों लगा, जब वो इतनी कुदरत ताकत वाला तो बोल देता ना दुनिया बनने के बारे में, या जो भी चीज बनाया है बोल देता हम्म। हो जा तो बन जाती। सही बात है। अपने हाथों से बनाया, मेहनत करके बनाया ना भाई। जब सही। कुदरत रखता है बैठे बैठे बनाने की, तो फिर मेहनत क्यों किया। हम्म। और दूसरा जो शक आया ना भाई, सब स्टार्टिंग में ही दूसरा ये आया कि आदम को मिट्टी से बनाया। हाँ। आदम को जब मिट्टी से बनाया, उसमें फूंक मारा तो जान आ गई। अरे तो भाई उसके अंदर दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजी, फेफड़े, मसाने, ये सब कैसे बन गए, ये अंदर का सिस्टम कैसे तैयार हुआ। अरे भाई हाँ, वो सोचने की फेफड़े बात है ना गुर्दे अभी। कलेजे जो है, सही बात है। वो क्या, वो खाली वो सब ऊपर कैसा मिट्टी से बन गया भाई। बनाया? सही बात है। हाँ। और और फिर खून, जिसको, खून भी तो है ना, खून, खून की रवानगी हाँ भी तो फिर, देना है। हाँ हाँ, फिर खून से बनाया, फिर लोथड़े से बनाया और तरह तरह की फेकम फाक डाल दिया उसमें। क्या बात है, मतलब एकदम दिमाग से सोच रहे थे आप। अरे भाई मैं शुरू से गौर करता था, मैं 70-80% है ना शुरू में निकल चुका था। फिर ये हाँ। आप लोगों को देखने से पहले लगभग लॉकडाउन के टाइम हाँ। मैंने भाई हिस्ट्री सुनना चालू करा। मैं मतलब इस्लामिक बयानात वगैरह मौलाना को सुनता रहता था। उसके बाद है ना फिर मैंने हिस्ट्री लगा के मतलब जरा देखो तो इस्लाम की हिस्ट्री है क्या, तारीख इस्लाम की किताब हम लाने जाएंगे तभी कौन मगजमारी लेके किताब बैठेगा। इस पे सही ऑडियो बात है। डले हुए यूट्यूब पे। तो मतलब हम्म। चलो ऑडियो सुनते कि ऑडियो में है क्या, पूरा इस्लाम का मतलब हिस्ट्री है क्या। उसमें जब इस्लाम की हिस्ट्री सुना ना भाई, तो उसमें क्या बता रहे मालूम है कि जब साहबा जो जंग पे जाते थे तो जाके पैगाम देते थे कि इस्लाम कबूल करो हम्म। या तो हमको जिजिया दो, हाँ। और अगर नहीं दोगे तो लड़ने मरने को तैयार हो गया, जो जीता हुकुम उसकी। सही। तो मैं जब चीज सुना तो भाई फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार ये तो गुंडा कर दी। सही बात है। भाई तो ये ठीक है, आज जा तुमको दीन लाना तो तुम दीन की दावत दोगे कि तुम सीधा रहने पे और जिजिया दोगे, या तो हम्म। लड़ो, ये कौन सा धर्म है भाई। और एक चीज और बहुत गंदा लगता है कि भाई इस्लाम में जो हुंडी गुलाम का सिस्टम है, खरीद बेच, ये हम्म। सबसे खतरनाक है। मेरे को जो पीछे हटाने में जो काम आने चीजें, सबसे पीछे जो हटना चाहिए शुरू हुआ ना, मैं इसकी वजह कि गुलाम बनने का जो सिस्टम है कि थोड़ा सा बंदे को तेल आपकी दे। वॉइस जो है ना प्यारे भाई, वो ब्रेक हो रही है, थोड़ा गिटार बज रहा है।
थोड़ा नेटवर्क के अभी आई क्या बराबर? हाँ बोलिए, कुछ तो समझ में आएगा। हेलो, अभी आ रही है? थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज, शायद आपके वहां कनेक्शन इशू होगा कुछ। अच्छा, भाई डिस्कनेक्ट हो गए। तो ओवरऑल तो लेकिन भाई जो है बहुत अच्छी लगी इनकी बात मुझे, कि ये अपने दिमाग से सोच रहे थे कि ये जो बोंगियां अल्लाह ने बयान की हुई है, एक जगह पे तो ये कहता है कि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है, जिसको कुन फयकून कहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह को जो है वो दुनिया बनाने में 6 दिन लग रहे हैं। उसके बाद फिर आदम को अपने हाथों से बना रहा है। तो ये जो कुन फयकून किधर अल्लाह ने इस्तेमाल किया भी है या सिर्फ ऐसी बोंगी मारी है? तो इन्होंने इस सारी चीजों को दिमाग से सोचा, तो इनके समझ में आया कि भाई, और पहले से इनको सवाल आते थे, लेकिन जब इन्होंने लॉकडाउन में जब ये सारे चैनल्स मोस्टली जब वजूद में आए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो इनको फिर एहसास हुआ कि यार मैं अकेला नहीं हूं जिसको ये डाउट्स आते हैं, कई सारे लोग हैं दुनिया में। जी सुल्तान भाई, जल्दी से अपनी बात रखें, फिर एक मोमिन कॉलर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं लास्ट बात क्या बता रहा था, मैं कुछ भूल गया भाई मैं। हाँ वही के हेलो। गुंडागर्दी है, जिजिया लेना और हाँ सामने वाले पे थोपना। हाँ, तो मैं मेरी औरत को बोला, मैं भाई ये तो गुंडागर्दी है, मैं ये कौन सा दिन है? हम्म। तो मतलब ज्यादा ये सब चीज में उलझती नहीं थी। तो फिर जब मैं ये अच्छा। सब चीजें और देखा ना, और जब गौर करा, तो मैं फिर समझ गया कि भाई ये सब ठोक ठाक है। हम्म। तब फेकम गाली चूतिया बनाया गया। फिर जब जफर भाई का चैनल मिला, फिर आपका चैनल मिला, आपका जो इंटरव्यू देखा ना मैं, तो इंटरव्यू हम्म। जो आपने डॉट अपने जाहिर करे ना उसमें कि मुझे ये शक आते थे, तो वो सब शक मुझे भी आते थे। क्या तो बात। वहां मैं पक्का हो गया कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हम्म। को अकेले को आता तो मैं गलत हो सकता था, लेकिन हाँ। वही शक दूसरे को भी आ रहे हैं, तो भाई फिर मैं गलत सही। नहीं हूँ। क्या मैं भाई बात फिर है, घर में जबरदस्त। मैं घर में फिर लड़ लिया जब मेरे को ये समझ में आ गया ना कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ। मैं फिर भाई मेरी औरत से लड़ लिया, मतलब भाई ये फेक किताब है कुरान, हम्म। और ये सब बनावटी है भाई, कोई अल्लाह अल्लाह है नहीं, फेक हाँ। खुदाई है। क्या बात है। तो भाई तो बहुत बवाल हो आपकी गया वाइफ भाई का मेरे। क्या क्या रिएक्शन है? और परेशान तो नहीं करती आपको? चलो नहीं मान रही वो एक अलग मसला है, परेशान तो नहीं करती है? नहीं, अभी इतना परेशान नहीं करती, क्योंकि अभी मैं उसके सामने स्ट्रीम नहीं सुनता हूँ। मतलब थोड़ा हाँ। लफड़ा झगड़ा उस टाइम पे हो गया था, मेरे भाई लोग को बुला ली थी, तो मेरे भाई लोग हाँ। से भी बहसबाजी कर लिया कि मतलब एक बात बता। वो पूछा आके, मतलब भाई एक बात बता, गुमराह करना किसका काम है? हाँ। तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहा। वो मैं बोला भाई गुमराह करना शैतान का काम है, अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है, और ये दिलों पे पर्दे क्यों लगा रहा है? हाँ। क्या पड़ी है बहुत उसको? जबरदस्त। उसको दिलों पे पर्दा डालने की क्या पड़ी हुई है? हम्म। तो ये सब बहसबाजी मेरा बहुत झगड़ा हो गया, तो फिर बहुत रोया धोया, मतलब मेरी औरत का हो गया, बहुत लफड़े झगड़े हो गए। उसके बाद फिर ना करके थोड़ा मैं तसल्ली दिया, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वो थोड़ा बात को ठंडा कर दिया। उसके बहुत बाद बहुत फिर सही किया भाई। फिर नमाज वमाज तो मैं जाता नहीं था, तो फिर जुम्मा का करने लगी। जुम्मा आया तो फिर करने लगी नमाज, जाइए वो। तो मैं कुछ 1-2 महीना तक तो मैं गया नहीं। मैं बोला यार नहीं पढ़ने का है, क्योंकि पहले से तो मैं हाँ। पढ़ता नहीं था, पहले ही छोड़ दिया था। हाँ। फिर उसके बाद जब ज़्यादा वो करी, तो फिर मैं थोड़ा दिखावे के लिए जुम्मा जुम्मा चलाया था, कि चलो थोड़ा खुश रहे यार तू भी, चल नहीं मानेंगे भी क्या करेंगे भाई। नहीं, सही बात है, मैं आपकी परेशानी को बिल्कुल समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, हाँ आपकी बीवी आपके साथ है, ये बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए। खुश रहिए लाइफ में। हाँ और आई होप कि आपकी जो औलादें होंगी, और या है, अगर वो जब बड़ी होंगी तो एटलीस्ट आप उनको इस जंजाल में फंसने से बचा लेना, ताकि आगे जो आपकी पूरी नस्ल है वो इस्लाम का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, दे शुड नॉट एसोसिएट देमसेल्फ विद इस्लाम। क्योंकि एक आप बात। अगर इस्लाम से एसोसिएटेड रहते हैं तो ये नंबर्स की पावर में चलते हैं, ये मोमिन हजरात, इनकी ये नंबर की पावर को जो है गिराना है, ताकि ये जितनी बुराइयां ये करते हैं, इस्लाम के नाम पे जो दंगा फैलाते हैं, ये नंबर्स की बुनियाद पे फैलाते हैं। अगर नंबर्स ही नहीं रहेंगे, हम नंबर्स में उसमें शामिल ही नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी ये जो कुव्वत है वो कम होते जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। जी भाई, आप कुछ बोल रहे थे, फाइनल पॉइंट। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता था, जो जो डॉट मैंने बताया ना भाई, ये डॉट लगभग जो मोमिन जो भी है ना, जो सोचते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं,
तो भाई ये डाउट उनके मन में आता है। मैं चाहता हो सके ना, अगर तो इसकी कटिंग है ना लगा देना 5-10 जी मिनट की जो भी है, जरूर। ताकि जो जो नए मोमिन लोग हैं ना, उन लोग को ये चीज़ समझ में आए कि भाई जो तुम्हारे मन में जो डाउट आ रहे हैं ना, वो गलत नहीं आ रहे, वो सही आ रहे। हम्म। क्योंकि मैं पहले बहुत यही सही कहा। सोचता था कि यार कहीं शैतान गुमराह तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं भाई हम्म। कंफर्म हो गया था कि ये गलत चीज़ें है, लेकिन फिर बार-बार ख्याल क्या आता था मालूम है? शैतान तो हाँ गुमराह नहीं कर रहा है, कहीं बहका तो नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर जब सही। और भी सब आप लोगों को, बहुत से जनों को और भी देखा ना, और जब यही सब बातें देखा, तो फिर मैं कंफर्म हो गया कि भाई मेरा शक गलत नहीं था, मेरा शक सही है मेरा। और फिर अल्लाह की बिल्कुल। फेकम फाक, कुरान में इतनी फेकम फाक है, जब देखो तो डराने पे लगा हुआ है। कहीं की आयत कहीं ठोक टाक, कहीं की आयत कहीं ठोक टाक। उससे फिर मैं एकदम कंफर्म हो गया कि भाई ये सब फेकम फाक है भाई, क्या बनाया गया है, ये मौलवी लोग हमारे बना रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मोमिन भाई को वही कहा था कि ये जो असल में जो मोमिन हजरात है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम इनको बीमार समझते हैं, हम इनको इस्लाम का फर्स्ट विक्टिम समझते हैं, असल में ये अपने उलमाओं की इबादत करते हैं ये लोग। जो हाँ, इन जिस फिरके से ये बिलोंग करते हैं, उस फिरके के आलिम को ये खुदा मानते हैं कि वो अरे जैसा भाई, कहेगा वैसा मैं मानूंगा, वो पहले जैसा हदीस लो बोलेगा वैसा मैं मानूंगा, वही सही है। दूसरे आलिम को नहीं, दूसरे फिरके के आलिम को गलत बोलेंगे, वहां दिमाग चलता है उनका। अपने आलिम की अरे भाई, बात आंख बंद करके मानो। तो असल में ये मोमिन हजरात जो है अपने मुल्ला मौलवियों के गुलाम है और उनके बंदे हैं। अगर नहीं है तो बाहर से निकल के सोचो, इस्लाम को देखो, परखो, और उसके बाद फैसला लो कि ये सही है या नहीं है। जी प्यारे भाई सुल्तान भाई, अरे थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, ठीक है, चलो भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एडिटर साहब। हमारे सुल्तान भाई का जो क्लिप है वो अलग से क्रॉप करके जरूर लगाना, क्योंकि जितने लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं लगभग उनकी जो शुरुआत है वो इसी तरीके से होती है, जिस तरीके से मेरी भी हुई और सुल्तान साहब की भी हुई। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी तमाम कोशिश आपके बिना और यूट्यूब के बिना अधूरी है, क्योंकि एक्स मुस्लिम चैनल का अधूरापन आपका निस्वार्थ प्यार और यूट्यूब का निष्पक्ष प्लेटफॉर्म पूरा कर देता है। हमसे जुड़े रहिए और अपनी फीलिंग और फीडबैक हम तक कमेंट द्वारा पहुंचाते रहिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।